हरे कृष्णा। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है। क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है, ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा। सभी गृहस्थ जनों को, साधु संन्यासियों को या वैष्णव जनों को किस दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। तुलसी जी में जल अर्पण किस दिन करना चाहिए। और क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो क्या दोनों दिन ही तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा व्रत का पारण कब और कैसे किया जाए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि पांडव पुत्र भीमसेन ने इस व्रत को सबसे पहले किया था। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में बिना अन्न और जल के ही व्रत रखने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूरे वर्ष भर में एकमात्र निर्जला एकादशी में ही इतनी सामर्थ्य है कि साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। अगर साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 घंटे तक आप निर्जला रहने का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन यह भी मान्यता है कि अगर इस व्रत में 12 घंटे तक भी निर्जला रहा जाए, यानी कि एकादशी व्रत के सूर्योदय से लेकर शाम के सूर्यास्त तक भी अगर निर्जला रहा जाए, तो साल भर की 12 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जिनकी सामर्थ्य पूरी तरह निर्जला रहने की ना हो, वे शाम तक भी इस व्रत को निर्जला रह सकते हैं। और बीमार, बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को आप अन्य एकादशी व्रतों की तरह आप फलाहार जल ग्रहण करके भी कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत में बिना जल के ना रह सके, वह इस व्रत को जल या दूध, फलों का सेवन करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन सभी गृहस्थ जनों को यही सलाह दी जाती है कि एकादशी के दिन और खास तौर पर निर्जला एकादशी के दिन अन्न का सेवन ना करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जल का, शक्कर से भरे हुए घड़े का या मौसमी फलों का, जूते, चप्पल, छतरी आदि का दान अवश्य करें। इस बार जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 से। इससे पहले तक दशमी तिथि विद्यमान रहेगी। अधिकतर गंगा दशहरा के ठीक अगले दिन निर्जला एकादशी का उपवास पड़ता है और इस बार 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा है। एकादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए इस बार 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को 2 दिन निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लग रहा है। चलिए आपको बताते हैं शुक्रवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से लेकर 5:56 तक रहेगा। मान्यता है कि जो लोग निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, उन्हें व्रत वाले दिन सुबह 3 से 4:30 के बीच जल का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके बाद सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और 6 जून शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:06 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:22 से 5:23 तक के बीच में। सुबह 4:22 से 5:23 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 7:17 से लेकर 8:18 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा का समय रहेगा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन सुबह 4:47 तक। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। भद्रा काल को बहुत ही अशुभ मुहूर्तों में माना जाता है। इस समय कोई भी नया कार्य करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से प्रारंभ होगी। ध्यान रहे, इससे पहले एकादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून को सुबह 7:17 पर। द्वादशी तिथि लगते ही यानी कि सुबह 4:48 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो रहा है। तो जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भूलकर भी एकादशी का उपवास हरिवासर के समय नहीं खोलना चाहिए। इस समय व्रत खोलने से व्रत अधूरा माना जाता है। और हरिवासर का जो समय है वह 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। 7 जून
शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:07 पर होगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त जो है सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अब जो लोग 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी व्रत का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को सुबह व्रत खोलने का कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सुबह में ही हरिवासर का समय लग जा रहा है। तो इसीलिए दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक जो समय है वह व्रत पारण करने का है। 7 जून शनिवार को जो लोग उपवास रखेंगे, सभी श्रद्धालु 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच में निर्जला एकादशी व्रत का उपवास खोल सकते हैं। आपको किस दिन उपवास रखना चाहिए, तो इसके लिए सबसे अच्छी तिथि मानी गई है जिसमें एकादशी और द्वादशी तिथि मिली हुई हो। अगर एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है तो पहले दिन वाली एकादशी के साथ अगर 10वीं तिथि भी मिली हुई है तो ऐसी एकादशी आसुरी शक्तियों को बल देने वाली होती है। इसीलिए आपको दूसरी एकादशी यानी कि जो 7 जून को पड़ रही है उस दिन व्रत करना चाहिए। और जिस दिन आपका एकादशी का व्रत हो उसी दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है और बाकी दिनों में आप अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को तुलसी का पत्ता, पंचामृत, जल का सेवन करके व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।